हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। कुछ दिन के बाद सामने आए हैं, है ना। थोड़ा आजकल ऑनलाइन क्लास जो जूम ऐप पर हो रहा है उसमें व्यस्तता बढ़ गई है। फिर भी आते रहेंगे यार, कुछ कुछ सीखते रहेंगे हम लोग। आज देखो एक सेशन लेकर मैं आया हूँ, कन्वर्सेशन इन किचन। किचन समझते हो, रसोई घर। हालांकि आप में से बहुत लोग नाराज़ हो जाओगे कि सर हम लोग खाना बनाने का काम थोड़ी करते हैं, इसलिए जानने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट स्पोकन सेशन है, आपको हर चीज़ आना चाहिए। इसको आप चाहो तो इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अभी जैसे बहुत सारे आप में से घर पे हो तो कभी किचन में अपने माँ से, सिस्टर से, दादी वगैरह हो, बुआ हो, तो उन लोगों से कन्वर्सेशन कर लो, तुम्हारा भी हो जाएगा और वे लोग भी कुछ सीख जाएंगे। उनके साथ बैठकर इस सेशन को देखोगे, उनको भी सिखाओ कुछ कुछ चीज़ों को, बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, किचन में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं हम लोगों को, है ना। यूटेंसिल्स हैं, स्टोव है, चूल्हा है और बहुत सारा चीज़ है। तो उनमें से कुछ चीज़ों का अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। अब फिर कैसे हम बात करेंगे खाना बनाते समय, परोसते समय, सब्जी काटते समय, कद्दूकस करते समय वगैरह वगैरह, इन समय पर हम आखिर हाउ कैन वी टॉक यूजिंग सच वर्ड्स while we are in our kitchen. If you want to have conversation in English, we must know some words and the way how can we just make conversation with. तो देखो, चूँकि हिंदी का मैंने एक लिस्ट लेकर मेरे हाथ में है, हिंदी कुछ वर्ड्स लिखा हूँ मैं। अब हाइब्रिड हो आप लोग, आजकल तो सब मामला गड़बड़ है, तो कुछ का हिंदी पता नहीं, हिंदी का भी हिंदी समझते हो या नहीं समझते हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ कुछ वर्ड है जिसको जान लो पहले, और उसके बाद तब कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग। जैसे कलछुल देखा होगा, कलछुल, दाल वगैरह नहीं निकाला जाता है, सब्जी भी निकालने में प्रयोग होता है। कलछुल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कलछुल को माय डियर अंग्रेजी में लैडल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैडल। ये सब याद भी कर लेना, बड़ा आनंद आएगा। यदि मन लगाओगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये। उसके नीचे मैंने चलनी लिखा है, चलनी। अब यही ना, पता नहीं ये सब चीज़ देखे हो कि नहीं देखे हो। नहीं देखे हो तो दादी वगैरह से पूछना, या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बता देगा। चलनी जिससे आटा वगैरह या मैदा चालने का काम किया जाता है, यानी जो उसमें गड़बड़ पदार्थ होते हैं उनको छांटने के लिए। तो चलनी, चलनी को अंग्रेजी में सीव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सीव। बत्ती देखा होगा कभी कभी हम लोग, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लालटेन युग के पहले दिया में भी बत्ती का प्रयोग किया जाता था। या आजकल, अब तो हम लोगों को देसी चीज़ों को अपनाना चाहिए। दिया वगैरह जलाते हैं तो उसमें बत्ती रखते हैं, जो जलता है, तेल में या घी में पिरो कर रखा जाता है उसको। तो विक मीन्स बत्ती। थाली, आजकल तो जनरली हम लोग प्लेट में खाते हैं ना, प्लेट में। लेकिन फिर भी देखना घर में थाली, थरिया जिसको कहा जाता है, थाली होगा। प्लेट के पहले थाली में ही भोजन परोसा जाता था। अब परोस कर हम लोग बैठते थे, वो एक वे होता था जो बड़ा सुंदर लगता था, घर के सारे लोग एक साथ भोजन करते थे। तो थाली, प्लेटर कहो उसको, प्लेट से ही इनफैक्ट बन गया प्लेटर, थाली। इसी को आजकल प्लेट कर दिया। पोछा घर में दिखता होगा, पोछा हम लोग लगाते हैं जनरली। मॉप, मॉप मीन्स पोछा। अच्छा, दूधदानी वगैरह, दूध रखने वाला एक अलग बर्तन होता है, उसको मिल्क पॉट कह लेना। कुछ चीज़ जो आप जानते उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ।
चकला का प्रयोग होता है एवरीडे ऑलमोस्ट। चकला, पेस्ट्री बोर्ड, चकला। तो जब चकला होगा तो चकला के साथ बेलना भी आना चाहिए। तो रुक जा, बेलना, इसको रोलिंग पेन कहना है। रोलिंग पिन माने बेलना। चकला बेलना नहीं देखे हो तो घर में, थोड़ा वॉल्यूम लोग कम कर, थोड़ा सा उनसे बोलो ना कि वॉल्यूम कम कर ले गीतवा। अरे बगल वाले से। बेलना मीन्स रोलिंग पेन, पिन, पैन नहीं पिन। बाकी पैन वगैरह जानते होंगे आप लोग, फ्राइंग पैन होता है, ये सब देखे होंगे। चकला बेलना नहीं देखे होंगे तो घर में दादी से या बुआ फुआ वगैरह जो लोग होगा उन लोगों से बात करिएगा, वो लोग आपको बता देगा, चकला और बेलना दिखा देगा, देख लीजिएगा। तंदूर होता है एक ओवन। तंदूर बड़ा चूल्हा होता है जी। होटल वगैरह में जाइएगा बड़े बड़े तो लोग जनरली तंदूर में रोटी वगैरह सेकता है। तो आजकल तो मैक्सिमम जो धनाढ़ लोग हैं उनके घर में ओवन वगैरह दिखाई देता है। कढ़ाई देखे होंगे, कढ़ाई, कॉल्ड्रॉन इसको कहा जाता है। क्या चीज़? कॉल्ड्रॉन। चम्मच वगैरह का अंग्रेजी तो आप जानते होंगे जी। पैन मीन्स तसला कढ़ाई, कढ़ाई को पैन भी कहा जाता है, तसला कढ़ाई को भी पैन कहा जाता है, वगैरह वगैरह जानते होंगे। कुछ चीज़ और है जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको लेते जाएंगे। अब मान लो, देखो, चीज़ों को जानते हुए भी हम कभी कभी बोल नहीं पाते। अब जैसे किसी को कहना है तुम्हें कि 1 गिलास पानी लाओ, तो आराम से बोल लोगे ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अब किसी को कहना है कि थोड़ा आटा गूंद दीजिए, मैंने आटा सान दीजिए, तो फॉर्मूला मालूम है कि आटा सान दो या आटा सान दीजिए। इस तरह के जो सेंटेंस हैं कमांड्स में जो आते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो फॉर्मूला आपको मालूम है। लेकिन फिर भी नहीं बोल पाइएगा जब तक आप आटा गूंदना का अंग्रेजी नहीं जानिएगा। बोलो यह सही है कि गलत? सही है ना? तो इन चीजों को जान जाए यदि हम, अब जैसे देखो, रोलिंग पिन मीन्स बेलन। अब मान लो कोई बोलना चाह रहा है कि माँ अभी रोटी बेल रही है, या तुम पूछो ना माँ से, माँ क्या कर रही हो? जब रोटी बनाने जाए तो पूछो कि माँ क्या कर रही हो, तो कहेंगे ना कि मैं रोटी बेल रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, रोटी पका रही, ऐसे बोलेंगे। तो उनको भी सिखाओ कि मैं रोटी बना रही हूँ कैसे बोलना है। अब जैसे आपको बोलना है कि माँ अभी रोटी बना रही, तो मदर इज बेलना, रोटी बनाना। तो रोटी बनाना कुछ चीज़ों को सेंस पर निकालना होगा जी। रोटी बनाते हुए कभी देखा होगा तो बेलन से ऐसे ऐसे उसको आटे का जो ये गोला सा रख के और उसको ऐसे रोल किया जाता है, बेला जाता है। तो रोल करके वो जो तैयार होता है गोला सा, उसको तवे में रख के पकाया जाता है। तो अब रोटी बेल रही है, तो बेल रही है यानी बेलना का प्रयोग कर रही है। तो यही रोल फिर यहाँ लेकर चले आएंगे हम लोग, यानी क्या करेंगे? रोलिंग द चपाती। चपाती मीन्स रोटी, जानते हो। मदर इज रोलिंग द चपाती। माँ को सिखा दो,
कि जब मैं पूछूं क्या कर रही हूँ माँ, तो बोले आई एम रोलिंग द चपाती, रोलिंग। अब मान लो कि किसी को कहना आटा गूंद दो, आटा गूंथ दो या आटा सान दो, तो ये भी गूंद दो या सान दो वर्ब है। आप जानते हो कि इस तरह के सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है, लेकिन तब तक नहीं बोल पाओगे, या मैं भी नहीं जानता तो नहीं बोल पाता जब तक मैं आटा गूंदने का अंग्रेजी नहीं जानता। तो अब आ जाओ, इसको सीख लो। आटा गूंद दो किसी को कहना है, आटा गूंदना का अंग्रेजी नीड होता है, याद कर लेना है, KNED, नीड। इसमें के साइलेंट रहेगा। नीड द डॉग, डॉग DOUGH, नीड द डॉग। अब डॉग का अर्थ होता है सना हुआ आटा। तो आटा में जब हम पानी डालेंगे और उसको मिलाएंगे, तो मिलाते समय यह काम हमें करना होगा, यानी उसको मिलाना होगा, गूंदने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो इसलिए आटा सान दो, नीड द डॉग, नो प्रॉब्लम। मैं आटा सान रहा हूँ, आई एम नीडिंग द डॉग। माँ, दादी माँ आटा सान नहीं है, ग्रैंड मदर इज नीडिंग द डॉग नाउ। बात समझ में आया? ये सब बुद्धि का प्रयोग करना है और सीखते जाना है। अब किसी को कहना है कि बर्तन साफ कर दो, तो बर्तन का अंग्रेजी यदि पॉट लेकर चलोगे या यूटेंसिल्स लेकर चलोगे तब तो क्लीन कहना होगा, लेकिन बर्तन साफ कर दो, या मैं जैसे वह बर्तन साफ कर रही है, शी इज डूइंग द डिशेस, सीधे बोल दो। डिश का अर्थ भी बर्तन के अर्थ में आता है, शी इज डूइंग द डिशेस। अच्छा, अब कुछ और आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कभी किचन में घुसो, थोड़ा काम भी करो यार। प्याज काटना, खूब प्रेम से समझना। प्याज काटना, तो प्याज काटने के लिए चॉप, चॉप मीन्स होता है काटना, थोड़ा महीन महीन जो काटा जाता है उसको चॉप, चॉप द ओनियन। अब देखो, प्याज कभी कभी बहुत छोटा छोटा मही काटा जाता है, कभी कभी सलाद के लिए काटा जाता है। तो सलाद के लिए जो काटा जाता है, जिसको लुटेसी कहते हैं हम लोग, लुटेसी, तो वह गोल गोल काटा जाता है ना। अब आपकी इच्छा हो तो उसको सर्कुलर भी कर सकते हो, ट्रायंगुलर में भी काट सकते हो यार, आजकल तो हम लोग बनाते रहते हैं बहुत सारा चीज। तो अब यदि कहना है को प्याज को गोल गोल, माने सलाद के लिए काट दो, तो गोल गोल यानी प्याज को गोल गोल काट दो। सलाद के लिए जनरली जो हम लोग प्रयोग करते हैं सलाद वगैरह के लिए, तो सलाद, या मान लो आप ऐसे कहो सलाद काट दो यार, सलाद काट दो, एक ही चीज हुआ ना। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको स्लाइड काट दो। अब यहां काटने के लिए हम चॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां स्लाइस करेंगे। स्लाइस मैंने काटना, लेकिन अब देखो इसको मैं बता दे रहा हूं, स्लाइस, स्लाइस द ओनियन इन। अब यहां पर आप अपने मर्जी से वर्ड को यूज कर लो। यदि त्रिकोणात्मक काटना है तो ट्रायंगुलर कर देना, गोल गोल काटना है तो सर्कुलर वगैरह कर देना, या सर्किल कर देना। जैसे सर्किल शेप कर लो, सर्कुलर शेप कर लो, शेप मैंने आकार में, यानी सलाद काट दो, स्लाइस द ऑनियन इन सर्कुलर शेप, या जो भी आपको शेप डालना है यार। इच्छा है कि ट्रायंगुलर शेप में हम सलाद खाएंगे तो उस तरह से कर लेना। अब आओ, प्याज भूनना। जनरली हम लोग सब्जी वगैरह जब बनाने चलते हैं, आप लोग भी कहीं बैचलर रहोगे तो बनाना होगा, तो हम लोग पहले थोड़ा तेल डालते हैं। तो तेल डालते हैं, तेल डालना, अब देखो तेल डालो, तेल डालो, मैं तेल डाल दीजिए।
तो तेल जो डालते हैं हम लोग, वो तेल डालने की प्रक्रिया होती है ऐसे, जैसे मान लो, अच्छा मेरे पास एक कप है यहाँ पर देखो, इसमें मान लो कि तेल है, जनरली बोतल या पाउच वगैरह में रहता है। तो तेल को हम लोग ऐसे गिराते हैं ना, तो तेल को ऐसे गिराते हैं, तो इनफैक्ट ऊपर से यदि कोई चीज़ हम लोग गिराते हैं तो उसके लिए पोर का प्रयोग करते हैं, यानी पोर मीन्स उड़ेलना। तो चूंकि उस ऊपर से हम उड़ेलते हैं, पोर द आयल, द नहीं भी लगा सकते, कोई हर्ज नहीं यार, स्पोकन में तो ये चलेगा। पोर द आयल, चूंकि आयल ही गिराना है, डेफिनेट बना रहे हो इसलिए लगा भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। पोर आयल या पोर द आयल, अब द नहीं भी लगा सकते हो, कोई हर्ज नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत सारा कानून और पेचीदगियाँ जो लोग डाल देते हैं, ये साउंड होगा, इस तरह प्रोनाउंसिएशन करो, यहाँ पर ये करो, वो करो, दशा का और लगा देते हैं। इस तरह से आदमी सीख नहीं पाता है। किचन में सामान यदि है सब चीज़, तो खाना 8 बजे नहीं बना के हम 10 बजे बना सकते हैं, 10 बजे नहीं बना के 1 बजे भी बना सकते हैं, लेकिन सामान ही नहीं हो तब बनेगा ही नहीं। तो पहले चीज़ों को जान लो यार, जब जान जाओगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो होगी वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब पहले गड़बड़ी ही हम ठीक करने लगे तो फिर तो दशा का और लग जाए, जानेंगे ही नहीं, उलझ कर आ जाएंगे, इसलिए उलझना नहीं है। अब मान लो आप बोलना चाहते हो कि क्या कहते हैं, प्याज को भून दो। अब तेल डाल दिया तो उसमें प्याज डालोगे, उसको भूनोगे, प्याज भून दो, तो इसका अंग्रेजी आता है सौते, द ऑनियन सौते। इसको मैं प्याज भून रहा हूं अभी, आई एम सॉटिंग द ऑनियन नाउ। अब आपको प्याज के बदले लहसुन भून दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो सौते द गार्लिक, इज दैट क्लियर? गार्लिक मीन्स लहसुन होता है। तो यहां यदि इसको आप जान गए तो अब यहां पर जो वर्ड लगाना है तो आप अपने से यूज कर सकते हो ना। ये सब चीजों को याद रखो। अब देखो कभी कभी होता है किचन में खाना बन रहा होता है, तो कभी कभी भूख लग जाता है थोड़ा ज़्यादा ही, बार बार कह रहे खाना बना कि नहीं, तो बन गया है तब तो मिल जाता है, लेकिन नहीं बना है तो किचन में जो है हमारी माँ या घर की जो भी हैं या हम ही हो, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं खाना अभी पका नहीं है, यानी बना नहीं है, खाना अभी बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब उस तरह से यदि आपको बोलना हो कि यह माने अभी नहीं पका है, अभी नहीं पका है या बना है, ठीक है, तो इसको सीधे ऐसे बोलो, इट इज नॉट कुक्ड इट, इट इज नॉट कुक्ड इट। या आप शॉर्टकट में ही बोल सकते हो यार, नॉट कुक्ड इट भी बोल सकते हो, इट इज नहीं भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। नॉट कुक्ड इट यानी अभी पका नहीं है, ठीक से बना नहीं है, थोड़ा वेट करिए, वेट फॉर ए व्हाइल। अब आ जाओ, देखो प्रेम से समझ लो, कभी अच्छा कच्ची सब्जी जो लाते हो तो सब्जी बनाने के बाद में कुक्ड वगैरह का प्रयोग हो, कच्ची सब्जी का, कच्ची सब्जी यानी कच्ची सब्जी जो अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी हुई हो उसको रॉ वेजिटेबल्स कहा जाता है, याद रखिएगा, रॉ वेजिटेबल्स क्या कहा जाता है, रॉ वेजिटेबल्स। अब आ जाओ, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मिक्स्ड वेजिटेबल हम लोग बनाते हैं, बैगन डाल दिए, उसमें आलू भी डाल दिए, टोमेटो डाल दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बैगन और टोमेटो थोड़ा जल्दी पक जाता है, लेकिन आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैं सब्जी निकाल के देख रहा हूँ कि भाई पक गया ठीक से कि नहीं। तो जनरली देखना हम लोग क्या करते हैं कि जब मिक्स्ड बना रहे हैं तो उसमें खास करके आलू है तो बाकी को छोड़ देते हैं, लेकिन आलू को पुश करके देखते हैं कि यह अभी पका कि नहीं पका, है ना।
तो इस तरह से यदि आपको बोलना है कि सब्जी में आलू अभी नहीं पका है, थोड़ा सा रुक जाइए, सब्जी हो गया है लेकिन आलू में थोड़ा टाइम है, आलू अभी नहीं पका है, यानी सब्जी में आलू अभी नहीं पका है। तो आलू का अंग्रेजी जानते हो, पोटैटो। पोटैटोज आर नॉट कुक्ड एट, वही होगा ये, नॉट कुक्ड एट इन डिश, यानी जो डिश बन रहा है चूल्हे पर चढ़ा हुआ है उसमें अभी आलू सीझा नहीं है, पका नहीं है ठीक से। बुद्धि खुला बालक भगवान। इधर आते हैं थोड़ा सा। अब देखो, मान लो आपको बोलना है, ध्यान से सुनते जाना जी, समझते जाना। लहसुन पीस दो, कभी कहने लहसुन मर्चा पीस दीजिए, तो लहसुन पीस दो। थोड़ा मोटा यदि पीसना हो लहसुन को थोड़ा मोटा पैसा, मैं लिख दे रहा हूं, इधर यहां से आ जाएगा। लहसुन को थोड़ा मोटा पीस दो। कभी लोग मोटा करते हैं, कभी पतला भी करते हैं। तो यदि मोटा पीसना हो तो उसके लिए माइंस का प्रयोग करें, मिन्स द गार्लिक, मिन्स द गार्लिक। ये सब चीज़ें खास करके होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स जो लड़के करते हैं, बहुतों को मैंने सिखाया है, संजोग से मुझे सब आता है, सरस्वती की थोड़ी कृपा है, तो वहाँ भी ज़रूरी पड़ जाता है, चूँकि वहाँ तो इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिन्स द गार्लिक। अब उसको बहुत महीन पीसना हो तो मिन्स के बदले तुम क्रश का प्रयोग कर देना। किसी भी चीज़ को बहुत महीन पीसना तो क्रश का प्रयोग कर सकते हैं, महीन पीसना हो तब। अब आ जाओ आलू मसलना। तो आलू जनरली आलू पराठा वगैरह बनता है, तो आलू को हम लोग उबालने के बाद छिलका उतारते हैं, छिलका उतारने का भी अंग्रेजी बता दे रहा हूँ, और उसके बाद उसको मसलते हैं, एकदम मैया कर देते हैं। तो अब किसी को कहना है आलू मसल दो, तो मसल दो। अब मसलने का बेटा अंग्रेजी होता है मैश। क्या चीज? मैश, याद कर ले, मैश द पोटैटोज। अब इसके बदले कभी आपको मैश, मूली पराठा वगैरह भी बनता है, बहुत सारा चीज़ है, मैश का प्रयोग कर लेना। अब आ जाओ कद्दूकस करना। कद्दूकस समझते हो? जैसे गाजर वगैरह का हलवा बनता है हमारे यहाँ, तो देखना एक स्टील का कुछ इतना बड़ा होता है जिसमें उसको ऐसे रगड़ा जाता है, महीन महीन नीचे निकलता है, उससे हलवा बनता है। तो उसको कद्दूकस, कद्दूकस नहीं समझते हो इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, तो घर में बुजुर्गों से बात करो, कद्दूकस कर दो। तो कद्दूकस करना, कद्दूकस का अंग्रेजी सीधे। अब किसी चीज को मैंने इसे कद्दूकस कर दीजिए, इसे कद्दूकस कर दो, मैं जोड़ दे रहा हूं यहाँ, इसे कद्दूकस कर दो। तो कद्दूकस करने का अंग्रेजी जान लो, ग्रेट, GRATE, ग्रेट इट, ग्रेट इट प्लीज। या मैं कद्दूकस कर रहा हूं, आई एम ग्रेटिंग इट नाउ। ग्रेट मीन्स कद्दूकस करना, बुझ गया। छिलका उतारना, चलो छिलका उतारना, छिलका उतारना, पिल, पिल मीन्स छिलका उतारना। अब कहना है आपको कि सेव का छिलका उतार दीजिए, तो पिल द एप्पल। प्याज का छिलका उतार दो, पिल द ऑनियन, गॉट इट। लहसुन का छिलका उतार, पिल द गार्लिक, गॉट इट। अब आ जाओ खाना खाने पर, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना जो हमारी परंपरा रही है, खाना को परोसा जाता है। हम लोग कहते हैं खाना परोस दीजिए, उसी को आजकल लोग थोड़ा ऐसे भी कहते हैं खाना लगा दो, खाना लगा दीजिए। तो हमारी परंपरा थी खाना परोस दीजिए। परोसना का मतलब उसको ढंग से सजा के लाया जाता है।
अब बड़ी उचित तरीके से हम लोग पहले भोजन भी करते थे, पीढ़ा लगता था, बैठते थे, वैसे करना भी चाहिए। तो भोजन परोसने के अर्थ में याद कर लेना इसको प्रॉपरली, भोजन परोसना, सर्व का प्रयोग करिएगा। किसका? सर्व का। सर्व, ठीक है, सर्व द फूड, मैंने भोजन परोस दीजिए, सर्व द फूड प्लीज। एक आध को और देख लो, खाना खाने बैठे हो और थोड़ा सा मिर्ची यदि ज़्यादा लग गई तो जान, अरे बाप बड़ी तीखा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बड़ा तीखा है, बहुत तीखा है। तो बहुत तीखा है इसका अंग्रेजी सब जानते हो, भूल गया होगा, याद कर लो, बहुत तीखा है, इट्स वेरी स्पाइसी या वेरी स्पाइसी, ओह वेरी स्पाइसी, ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स नहीं भी लगा सकते हो। अब देखो जनरली लोग आजकल यूट्यूब से खाना वगैरह बनाने का भी सीखते हैं, तो उसमें कहता है कि उबालने तक इसको क्या कहते हैं, उबलने तक इसको पकाएं, मैंने जब तक उबलने नहीं लगे तब तक इसको चूल्हे पर रखे रहें, तो उबलने तक पकाएं। उसको अंग्रेजी में सुनोगे तो वो लोग कहते हैं कुक इट टिल बॉइलिंग, उबलने तक पकाएं, कुक इट टिल बॉइलिंग। अच्छा, अब कभी कभी हम कहते हैं ढक्कन का प्रयोग करिए, तो ढक्कन का अंग्रेजी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देख लेना, ढक्कन, लीड, लीड मीन्स ढकना, ढक्कन, ढक्कन का प्रयोग करिए, खाना बनाते समय ढक्कन का प्रयोग करिए, यूज लीड व्हाइल कुकिंग, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कभी कभी हम लोग कह देते हैं ऐसे कि इसे ढक कर रखिए, मैंने खाना बना रहे हैं तो ढक कर रखिए, थोड़ा जल्दी पक जाएगा, तो कवर इट व्हाइल कुकिंग, ढकना का प्रयोग करिए, यूज द लीड व्हाइल कुकिंग। बुद्धि खुला। तो इन सारे चीज़ों को अच्छा बोलो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जब अंग्रेजी हम सीखेंगे तो हर तरह का चीज़ आना चाहिए। तो किचन में कैसे कन्वर्सेशन करना है, आई होप कि बड़ा आनंद आया होगा यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़िएगा, लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद घर में आजकल हम लोग रह रहे हैं 4-5 मेंबर एक साथ तो है ही, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, फुआ हो, आंटी चाची हो या माँ हो, दादी हो, उनके साथ भी कन्वर्सेशन करिए। आप भी सीख जाओगे, वे लोग भी सीख जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो मैंने ये रखा था, चूंकि हिंदी निकालना पड़ता है इसलिए उस हिंदी का लिस्ट बना लिया था, अंग्रेजी में तो आता ही आता है। तो आपको भी थोड़ा सा इसमें जिसका हिंदी, अब जैसे बेलन का बेलना नहीं देखे हो, या क्या कहते हैं उधर मैंने लिखा था चलनी नहीं देखा हो, वीक नहीं देखा हो, या कढ़ाई वगैरह तो देखा ही होगा यार, मॉप पोछा नहीं देखा हो, ढक्कन नहीं देखा हो, जो भी चीज़ नहीं देखे हो घर में चर्चा करो, उसको जान जाओ। अंडरस्टैंड? कद्दूकस करना क्या प्रक्रिया है नहीं जानते हो तो उसको पूछ लो, लोग बता देंगे। ये पूछने वगैरह के चक्कर में आप सीख भी जाओगे, आप ही नहीं सीखोगे और लोग भी सीख जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये एक तरीका होता है। अच्छा, मेरा काम यही है कि मैं बताऊं कि आप कैसे यूज़ करो, कैसे प्रयोग करो, कैसे सीख जाओ। इसके आगे तो काम आपको करना है, इट डिपेंड्स क्वाइट अपॉन यू। And if you are interesting, means if you are inclined, not interesting, if you are inclined enough to learn all these things, you must proceed, you must go ahead. चलो, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले सेशन में आप लोगों के लिए एक बड़ा सुंदर चीज़ है खाना। खाना भी बहुत होता है यार, लात खाना, जूता खाना, गाली खाना, धूप खाना, पिटाई खाना, मार खाना, खाते रहिए खाना। बहुत तरह का खाना होता है, उसका भी एगो सेशन लेके आ जाऊंगा कि अलग अलग तरह के खाना का प्रयोग कैसे हम करते हैं, कैसे उसको बोलेंगे। सबका अलग अलग होता है ना जी, बहुत सारा खाना है, लात खाना, जूता खाना, गाली खाना, पिटाई खाना, मार खाना, डांट खाना, आजकल तो पानी खाना, चाय खाना भी लोग कह देते हैं, वगैरह वगैरह भी है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे कभी कभी आते रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे एवरीबॉडी, हैव ए